जी तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल हद में तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता जा रहा है। शांजी और फिरोज की स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया है और इधर जीनिया बेचारी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जीनिया को कोई रास्ता नहीं मिल रहा दानिश से रिहाई हासिल करने का। शांजी बहुत खुश है क्योंकि उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है। फिरोज शांजी को फ़ोन करके कहता है कि हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और सारी शॉपिंग मैं अपनी पसंद से करूँगा। शादी के कपड़े और शादी के बाद में पहनने वाले कपड़े सारे मैं अपनी पसंद से लूँगा और मामा भी हमारे साथ चल रही हैं। तो शांजे की आवाज़ लड़खड़ा जाती है, जिससे फिरोज़ को लगता है कि मामा का साथ जाना शांजे को अच्छा नहीं लग रहा। तो फिरोज़ शांजे से पूछ लेता है कि तुम्हें मामा का साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा क्या? तो शांजे आगे से कहती है कि पता नहीं क्यों उनकी प्रेजेंट मुझे थोड़ा नर्वस कर देती हैं। फिरोज़ आगे से उसको समझाता है कि मामा दिल की बहुत अच्छी हैं। और इधर जीनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा कि दानिश उसके खिलाफ कौन सी चाल चल रहा है। जीनिया जब देखती है कि दानिश आज घर पर ही है तो वो उससे पूछ लेती है कि आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? क्या बात है, तुम्हें आज मेरे ऑफिस जाने की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरा घर में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि आपने आज तक ऑफिस से छुट्टी नहीं की ना, इसलिए। जीनी आगे से मुस्कुरा कर जवाब देती है। इधर शांजी और फिरोज शॉपिंग पर जाते हैं और साथ में फिरोज की माँ भी होती है। वहीं पर शांजे का पहला शौहर भी आ जाता है, जो इन्हें देखकर हैरान होकर कहता है कि लगता है तुमने भी अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। तो फिरोज और उसकी माँ हैरान होकर देखते हैं और पूछते हैं कि शांजे ये शख्स कौन है। शांजे कुछ नहीं बोलती, अलबत्ता वो शख्स बोल पड़ता है कि मैं शांजे का एक्स हस्बैंड हूँ। शांजे, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्या मेरा प्यार तुम इसको दे सकोगी? तो शांसे को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना। फिरोज शांसे की फुल सपोर्ट करता है और उसके हक में बोलता है और रेहान के गिरेबान तक जा पहुंचता है, जहां पर उसकी माँ उसको छुड़ाकर वहां से ले आती है। शांजे घर आकर बहुत रोती है और माँ और भाभी को सब कुछ बताती है, जहां पर शहराम बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। शहराम वहां से गुस्से से निकलता है और सीधा रेहान के घर जाता है, जहां पर ऑलरेडी उसकी बीवी उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। तुमने कहा था कि वो लड़की बेवफा है, लेकिन वो लड़की तो बहुत ही मासूम थी। शहराम आते ही उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है और उसका गला दबाना लग जाता है। रेहान की बीवी बहुत कोशिश करती है कि शहराम को रोक सके, लेकिन जब उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है तो वो फौरन से पुलिस को फ़ोन करके बुला लेती है। पुलिस शहराम और रेहान दोनों को थाने ले जाती है। शांजी फौरन फिरोज को फ़ोन करती है और बताती है कि भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। फिरोज भी फौरन थाने जाता है और वहाँ पर सब कुछ बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ था और इस लड़के ने वहाँ आकर बदतमीज़ी की। अगर मेरी फैमिली साथ ना होती तो मैं इसको बताता। आखिरकार वो शहराम को छुड़ाकर घर वापस ले ही आते हैं। शहराम की माँ घर आकर फिरोज़ को समझाती हैं कि वो अपनी माँ को समझाएं कि कोई गलत बात अपने दिल में ना ले आए। इधर दानिश को जीनिया के खिलाफ सबूत मिल जाता है, उसका छुपाया हुआ फ़ोन, जिसको वो अपने दोस्त के ज़रिए ट्रेस करवाता है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स निकलवाता है और मिस रोज़ी को भी बताता है कि मुझे जीनिया के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं, एक एक बात पता चल गई है।